નમસ્કાર મિત્રો, જય માતાજી, જય દ્વારકાધીશ. સ્વાગત છે તમારું આપણી યુટ્યુબ ચેનલમાં. श्रीराम गुरुपीठ विद्यास्थली श्री गुरु वशिष्ठ जी का आश्रम एक ऐतिहासिक कुंड सरयू जी का उद्गम स्थल है, जहां पर सर्वप्रथम श्री सरयू जी को स्थापित किया गया सन 1982 में श्रीरामदास जी गोकुल भवन के द्वारा विशिष्ट पुण्यद्वार सार्वजनिक ट्रस्ट की स्थापना हुई, जिसके द्वारा ऋषि आश्रम तथा कुंड आदि का जीर्णोद्धार किया गया है। अब वह एक दर्शनीय आकर्षक दिव्य स्थल बन गया है। यह स्थान राम जन्मभूमि से दक्षिण पश्चिमी कोण पर एक फर्लिंग की दूरी पर स्थित है। हजारों यात्री यहाँ नित्य दर्शन को जाते हैं। समीप में ही गोकुल भवन नामक परमहंस स्वामी बेनी माधव दास जी का साधु सेवी स्थान है। वर्तमान समय में वहां के महत्व परमहंस श्री स्वामी राममंगल दास जी महाराज हैं। इसके दर्शन और सत्संग से आत्मा को अपूर्व शांति मिलती है। महाराज राममंगल दास जी कई विद्याओं के मर्मज्ञ हैं। आप भी इनके दर्शन का लाभ उठाए। स्वामी जी प्रत्यक्ष भगवदर्शी सिद्ध संत हैं। तुलसी स्मारक भवन चह स्मारक अयोध्या जी में भारत सरकार द्वारा 4.5 लाख रुपयों से निर्मित श्री तुलसी स्मारक भवन बना हुआ है, जे अयोध्या में अकी देखने योग्य वस्तु है। चही वह परम प्राचीन दिव्य स्थल है, जिसे श्री रामचरित मानस का जन्मभूमि होने का गौरव प्राप्त है। यहाँ पर प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को साधारण तथा श्रावण शुक्ल सप्तमी को विशेष रूप से श्री तुलसीदास जी की जयंती मनाई जाती है। उस दिन धूमधाम से दिन भर राम राम संकीर्तन होता है और सायंकाल बड़े बड़े विद्वान रामायणियों व व्यासों का प्रवचन तथा भाषण होता है। हर साल अगहन के महीने में राम विवाह का उत्सव भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जिसे देखने के लिए हजारों यात्री अयोध्या आते हैं। ब्रह्मकुंड कमलनाथ से प्रकट होने पर ब्रह्मा जी को सर्वप्रथम यह स्थान दृष्टिगोचर हुआ था। इसका मूल नाम ब्रह्म तीर्थ है। इसे लोग ब्रह्मकुंड भी कहते हैं। वहां सिखों का गुरुद्वारा आज के दिन भी विद्यमान है। यहाँ पर रखे हुए उनके धर्मग्रंथों का वर्णन करने के लिए प्रतिवर्ष हजारों सिख यात्री अयोध्या आते हैं। अखबार हरिद्वार से जगन्नाथपुरी जाते समय श्री गुरु नानक देव जी जब अयोध्या आए तो यहाँ पर विश्राम किया था, और श्री गुरु गोविंद सिंह साहेब पंजाब जाते समय जब अयोध्या आए थे तो उन्होंने भी एक रात्रि इस स्थान पर निवास किया था। रामनामी वृक्ष अयोध्या में मणिपर्वत के पूर्व दक्षिण पर शशांक नामक गांव था। उसमें एक सुंदर श्याम वृक्ष था। छोटे छोटे पत्ते थे, घनी आनंददायक छाया थी। छोहारे के सदंश उसमें मीठे फल लगते थे, जो अत्यंत पुष्टिकारक होते थे। फूल इंद्रवीर के समान होते थे। इसका रस नेत्रों में डालने से नेत्र संबंधी रोगों का नाश होता था। उसकी लता बच्चों की दवा थी। इसे बच्चे के गले में बांधने से दांत शीघ्र निकल आते थे और हांका रोग से उनकी रक्षा होती थी। इसकी सुखद छाया में बैठकर भजन करने से मूर्ख विद्वान, दरिद्र धनी और साधक सिद्ध हो जाता था। इसकी छाल के कहीं से भी हटाइए तो इसके अंदर राम नाम लिखा हुआ मिलता था, इसलिए उसका नाम रामनामी वृक्ष था। यह वृक्ष 1 वर्ष पूर्व तक मौजूद था, अब सूखकर गिर गया। बौद्ध तपस्थल ऐतिहासिक स्थान हनुमानगढ़ी के पूर्व तरफ कुंड के रूप में वर्तमान है। कुंड के दक्षिण तरफ बौद्ध चरण चिन्ह अंकित एक चबूतरा बना है। कुछ लोग कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी जाकर दातुन किया करते थे, और कुछ लोगों का कहना है कि भगवान बुद्ध ने यहाँ 16 वर्ष तक रहकर घोर तपस्या की थी और अपने धर्म सिद्धांत निर्धारित किए थे। एक दिन बुद्धदेव ने दातुन करके उसे दत्विन कुंड के निकट गाड़ दिया। कुछ दिन बाद जमकर वृक्ष हो गया।
वही वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाया। एक बार किसी असतनी रानी छूने के कारण वह वृक्ष सूख गया। इसकी सूखी हुई लकड़ी को यहाँ चीन, जापान, वर्मा, लंका आदि देशों के तमाम बौद्ध भिक्षु आकर ले गए, जो वहाँ के प्रमुख बौद्ध मंदिरों में आज भी मौजूद है। इस सरोवर में बुधवार के दिन दंत मंजन करने से दांतों की पीड़ा शांत होती है और दांत संबंधी किसी प्रकार का रोग नहीं होता। अखबार इसी कुंड के समीप एक खेत में कुर्चे की खुदाई हो रही थी, जिसमें प्राचीन काल तक सुरक्षित रखे था। उसे आज से 9 से 10 वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश पुरातत्व की पाषाण मूर्ति का भग्नावशिष्ट निकला था, जिसे अपने पास 14 वर्षीय विभाग अधिकारी महोदय को दे अथवा उन्हीं किसी के हाथ बेच दिया। મિત્રો, વિડીયો ગમ્યો હોય તો એક લાઈક કરજો, વધુમાં વધુ લોકો સાથે શેર કરજો અને આવા જ બીજા વિડીયો જોવા માટે સબસ્ક્રાઇબ કરો અમારી યુટ્યુબ ચેનલને।